इस बार सारण की जनता बदलाव के मूड में है और एक ही नाम है, राघवेंद्र प्रताप सिंह। क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपने सारण के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवाओं की लड़ाई हैं कि जहाँ मैंने जीत के हम लोग का कुछ काम करेंगे, लेकिन वो हम लोग का कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं। हवा हवाई हैं। आएंगे तो हाथ मिलाएंगे तो जाएंगे हाथ धोने के लिए। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, आएंगे तो हाथ मिलाएंगे तो जाएंगे हाथ धोने के लिए। तो बहुत बड़ा बात, डरने वाली बात नहीं है। चाची डरती नहीं है किसी से। ये कि मैं माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के गांव से उनसे ज़्यादा वोट ले रहा हूँ। उनसे ज़्यादा वोट आप? उनसे ज़्यादा, क्योंकि उनका विकास सिर्फ आप टीवी पर जीतिएगा तो हम जान रहे हैं कहाँ जाइएगा, लेकिन चलिए ये ओढ़े हैं गमछी। नहीं, आशीर्वाद जा रहे हैं, आशीर्वाद है। 2019 में ही रूढ़ी जी को गांव-गांव में भगाया जा रहा था। उसके बाद मेरे भाई ने उनको अलग से कैंपेनिंग करके अपनी 5 गाड़ियाँ 25 लोगों को लेके, चूँकि वो ठेकेदारी कराते थे, लोगों को लेके हर गांव में, चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर जो है राजपूत है। जाति की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा वोटर जो है राजपूत है और राजपूत ही उनसे नाराज़ था। उसी भाई की मेरे गांव में ही हत्या कर दी जाती है रंगदारी के रूप में पैसा मांगने के लिए, और उसके बाद मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। मैं दर दर भटकता हूँ और ये माननीय रूढ़ी जी को मैं फ़ोन करता हूँ तो ये पूरी शक्ति लगा के भी एक आईसीयू नहीं दिलवा पाते हैं उनको बचाने के लिए। हम लोग छपरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत छपरा में है, टाउन छपरा है यह। आपको बता दें कि राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, सारण से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पार्टियों के नेता एक तरफ घूम रहे हैं। मोदी जी प्रचार करने आ रहे हैं, लालू यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं और ना जाने कई सारे बड़े नेता आ रहे हैं अपने अपनी पार्टियों के लिए और अपने अपने निशान के लिए। लेकिन एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, युवा हैं और इनके साथ युवा लोगों का एक फौज चल रहा है। ये लोग घर घर जा रहे हैं, लगभग हर विधानसभा 6 विधानसभा क्षेत्र होता है, लगभग जगहों पर जा चुके हैं बहुत कम समय में। इनसे हम जानेंगे, हालांकि इनको एक बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है, ये भी हम जानेंगे कि आखिर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ एक बॉडीगार्ड किस लिए मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है और इनका मैनिफेस्टो क्या है, सोच क्या है और क्या लगता है इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। वही सांसद जो पिछले सालों से कर रहे हैं या फिर कोई नया चेहरा निर्दलीय के रूप में आपको देखने को मिलेगा, क्या छाप है, सारे विषयों पर इनसे बात करेंगे। इससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप भी युवा हैं और आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और समाज में जो भी समाज की समस्याएं हैं उसको आप उठाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। अच्छा, आप युवा हैं, सारण लोकसभा क्षेत्र में हम लोग भी घूम रहे हैं, युवा हैं, लोग नाराज़ तो हैं सांसद से, फिर भी कह रहे हैं कि हम वोट उन्हीं को देंगे। फिर भी अपने आप विचारों को आप किस प्रकार से पहुंचाएंगे? उनको नहीं देंगे वोट, हम लोग मोदी जी को देंगे। क्या कह रही हैं, मोदी जी को देंगे? हाँ, हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, सांसद जी को नहीं। लेकिन वोट तो सांसद जी जीतेंगे। हाँ, तो सांसद जी का छाप मिला है तो हम लोग को सांसद जी को देना ही है। आप तो नाराज है सांसद से, फिर भी उन्हीं को दीजिए। बताइए, युवा एक आए हुए हैं आपके क्षेत्र में, अब तो आपका होना चाहिए। अब आपका वोट कहाँ जाएगा? अब आपके पास जाएगा। आप निर्दलीय हैं तो सही बात है कि आपके पास जाएगा। आप जीतिएगा तो हम जान रहे हैं कहाँ जाइएगा, लेकिन चलिए ये ओढ़े हैं गमछी। नहीं, आशीर्वाद जा रहे हैं, आशीर्वाद है। जा रहे हैं चर्चे कर दे गुरु जी के यहाँ अड्डा में, महिला थाना में। हाँ, जब वहाँ चर्चा हमारा सुख के सुख होता है। चलिए ठीक है, कहाँ, चलिए ठीक है, तो हम आपको दिए आशीर्वाद। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर युवा हैं और चाची का आशीर्वाद इनको मिल गया आज। शिव चर्चा में जा रही हैं और वहाँ भी भगवान से कहिएगा कम से कम इनके लिए। जरूर कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे, ये मेरा बेटा है, बेटा का माँ का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस तरह से चाची आपके साथ मिली, पहले कह रही थी लेकिन आपके साथ आज हो गई, नहीं आशीर्वाद भी दे रही। इनको ध्यान नहीं था, नहीं तो ये हमारे लिए अभी जाएंगी ना, अब देख ली, याद दिला दिए ना, अब ये मेरे लिए वोट मांगेंगे। जरूर मांगेंगे। किस तरह से आप 6 विधानसभा क्षेत्र होता है, लगभग कितने जगह आप जा चुके हैं अभी तक? देखिए, मैं 6 विधानसभा में 6 में गया हूँ। अब ये समझ लीजिए कि मैं माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के गांव से उनसे ज़्यादा वोट ले रहा हूँ। उनसे ज़्यादा वोट? उनसे ज़्यादा, क्योंकि उनका विकास सिर्फ
टीवी पर है। वो कहते हैं कि चलिए मेरे गांव दिखाता हूं विकास क्या है। मैं जब उनके गांव में गया तो उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं है और घर तक भी जाने का मेरी गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। इतना खाल इतना ऊंचा था राजीव प्रताप रूढ़ जी ना कुछ नहीं किए हैं। कहाँ कुछ किए? जीत कर से हम लोग उनको जिताते हैं कि जो हाँ मैंने जीत के हम लोग का कुछ काम करेंगे, लेकिन वो हम लोग का कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं। हवा हवाई है। आएंगे तो हाथ मिलाएंगे तो जाएंगे हाथ धोने के लिए। अच्छा ऐसा बात है। हाँ, आएंगे तो हाथ मिलाएंगे तो जाएंगे हाथ धोने के लिए। तो बहुत बड़ा बात, डरने वाली बात नहीं है। चाची डरती नहीं है किसी से। बताइए मतलब एक सांसद बताइए किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हाथ धो लेते हैं, हाथ छू लेते हैं गरीब लोग। तो वही तो बता रहे हैं। वो बोलते हैं, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। एक भाई ने कहा था कि माननीय सांसद जी हमारे पड़ोसी हैं, एक दिन चाय पे आइए। तो बोल रहे थे कि बबुआ चाय पे नहीं आते हैं, हम दिल्ली से काम लेके आते हैं। तुम्हारे गांव में बिजली था, हम बिजली लेके आए हैं। तो जब मैं बिजली तो आ गया है। अरे आप यहाँ जान रहे हैं कि आ गया। जब मैं उनके गांव में गया तो उनके गांव वाले कह रहे हैं यहाँ 10 घंटा बिजली नहीं रहता है। 10 घंटा नहीं रहता? 10 घंटा नहीं रहता है। पोल पे लाइट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ का एक युवा कार्यकर्ता अपने पैसे से लगाया है 200 लाइट। मतलब सांसद ने आपके नज़र में कुछ काम नहीं किया? आप तो पत्रकार हैं, आपको एक बार उनके घर जाना चाहिए, उनकी गलियों में घूमना चाहिए। सारे नाले टूटे पड़े हुए हैं, रोड टूटा हुआ पड़ा है और उनके घर पे लोग कह रहे हैं बीजेपी के सारे गांव में पूरा झंडा लगा हुआ था। अच्छा। हमने पूछा कि आप लोगों के पास झंडा लगा हुआ है और नाला टूटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा, केस किसको करवाना है अपने आप। केस हो जाता है, केस हो जाता है। डर से लोग लगाए हैं, डर से झंडा लगाए हैं। अच्छा और एक और चीज़ हम पूछेंगे आपसे। सांसद को लोग देखते कम हैं, हालांकि चुनाव अब लोग देख रहे हैं, इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम कमल को ही वोट देंगे मोदी जी का चेहरा देख के। उन लोगों को कैसे समझाएंगे आप? ये कौन कह रहे हैं? तो बड़ी बड़ी मीडिया कह रही हैं और वो लोग कह रहे हैं जो या तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या उसके चमचे हैं। आम जनता के बीच में मैं घूमा हूँ। मोदी जी हेलीकॉप्टर से विकास बरसा के जाते हैं। अभी योगी जी आए हैं, वो मंच पे जाएंगे और 2 शब्द बोलेंगे और चले जाएंगे। वो कभी क्षेत्र में चल के देखे क्या है समस्या। लोग कहते हैं कि मैंने आज तक किसी सांसद प्रत्याशी को नहीं देखा। मैं जिन गाँवों में गया हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ, बोले हैं गाँव के लोग। मेरे पास जो भी कैंपेनिंग किया हूँ टोटल वीडियो है, आप कहिएगा तो आपको दे दूँगा, अपने चैनल पर डाल दीजिएगा। उस पर लोग कह रहे हैं उसमें कि पहले प्रत्याशी हैं सांसद के जो हमारे गांव में आए हैं, इस बार आपको वोट देंगे। अच्छा आपकी लड़ाई किससे है? क्योंकि एक तरफ लालू यादव की बेटी, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिकार लालू यादव, जिनको लोग गरीब लोग, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते हैं, वो एक तरफ हैं, एक तरफ सांसद खुद हैं, एक तरफ मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव। मतलब इन लोगों के साथ आपकी सीधे टक्कर हो रही है। तो लड़ाई आपकी किससे है? या सांसद से है यहाँ की, या फिर रोहिणी आचार्य से? किससे सामना होगा आपका? देखिए ये दोनों भी कहीं नहीं हैं। इस बार सारण की जनता बदलाव के मूड में है और एक ही नाम है, राघवेंद्र प्रताप सिंह। क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपने सारण के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपने कहा कि आप किससे लड़ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो समस्याओं से लड़ रहा हूँ, उसके समाधान के लिए लड़ रहा हूँ। मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, रोजगार के लिए लड़ रहा हूँ, पलायन रोकने के लिए लड़ रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब सुधारने के लिए, जो आपकी जो अफसरशाही है उसको ठीक करने के लिए, करप्शन ठीक करने के लिए लड़ रहा हूँ। कोई तो यही बात बोल के चुनाव में आता है। जितने लोग अभी तक हैं राजनीति में, हर कोई यही कह के आता है, यही मुद्दा रहता है, लेकिन जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आता है, फरार हो जाते हैं लोग, हेलीकॉप्टर पर बैठ के चल जाते हैं, यहाँ नहीं रहना। तो कहीं आप भी अगर जीत जाते हैं तो आप भी यही नहीं कीजिएगा, वादा अभी कर रहे हैं फिर फरार हो जाइएगा कहीं? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लोगों को ये रहता है कि राजनेताओं ने ऐसा छवि बना दिया है कि लोग इस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन उन लोगों में और मेरे में एक ही फ़र्क है। किसी के पास जाइए, कोई 400 पार के लिए लड़ रहा है, कोई अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, लेकिन मैं संकल्पों के साथ आया हूँ। मेरे पास विकास के लिए रोड मैप तैयार है। मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को ले के लोगों के पास जा रहा हूँ कि मुझे अगर आप चुनेंगे तो मैं करने वाला क्या हूँ। मेरा संकल्प पत्र जो है, इसके माध्यम से मैंने लोगों को बताया है
मुख्य कि तीन मैं क्या काम- करूँगा। मुख्य 3 काम बता दिए, देखिए- क्योंकि ये मैनिफेस्टो आपका बहुत लंबा चौड़ा है, 25 काम आपने जी। लिखा है, लेकिन मुख्य क्या किस रूप से देखते हैं, मुख्य 3 काम हमें बताइए। देखिए, मुख्य रूप से तो मैं सबसे पहला ही मैनिफेस्टो में दिया हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला काम होता है कि वो जन सुलभ रहे, जनता के बीच में रहे, जन संवाद के माध्यम से जन समस्याओं को सुनकर उसका समाधान, उसका निराकरण करूँगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात, अब काम की बात आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए मेरा सबसे, उसके लिए मैं संकल्पित हूँ। दूसरी चीज़, सारण का इतिहास गौरवशाली रहा है, मैं उसको पुनर्स्थापित करने वाला हूँ। सारण एक दार्शनिक स्थल रही है, यहाँ के सभी दार्शनिक स्थलों को विकसित करके टूरिज़्म को बढ़ावा दूंगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ सारण वो धरती है जहाँ पे देश विदेश के लोग रोज़गार के लिए आया करते थे। ये मरहौरा के चीनी मिल में आज वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है रोज़गार के लिए। श्रमिक ट्रेन के बाथरूम में बैठ के जाना पड़ता है युवाओं को। युवाओं के अंदर वो दर्द है, उसको कोई नहीं समझेगा, एक युवा ही समझ सकता है। इसलिए युवा मेरे साथ हैं और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कोई रोकेगा भी नहीं। चलिए, आखिर में आपसे पूछेंगे, बॉडीगार्ड आपको मिला हुआ है, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ तो हम बॉडीगार्ड अक्सर देखते नहीं हैं, आपको बॉडीगार्ड किस लिए मिला हुआ है? अब ये भी आपको बता दें कि यहाँ की जो व्यवस्था है, मेरे भाई की हत्या कर दी गई। अच्छा। वो बीजेपी के वोटर हुआ करते थे। 2019 में ही रूही जी को गांव-गांव में भगाया जा रहा था। उसके बाद मेरे भाई ने उनको अलग से कैंपेनिंग करके अपनी 5 गाड़ियाँ 25 लोगों को लेके, चूँकि वो ठेकेदारी कराते थे, लोगों को लेके हर गांव में, चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर जो है राजपूत है, जाति की बात नहीं है लेकिन यहाँ पे करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा वोटर जो है राजपूत है और राजपूत ही उनसे नाराज़ था। अच्छा। तो राजपूतों को मनाने के लिए मेरे भाई अलग से कैंपेनिंग कर गांव-गांव जाकर लोगों को समझाए कि एक बार मौका दिया जाए। उसी भाई की मेरे गांव में ही हत्या कर दी जाती है रंगदारी के रूप में पैसा मांगने के लिए, और उसके बाद मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलता है, मैं दर-दर भटकता हूँ। और ये माननीय रूही जी को मैं फ़ोन करता हूँ तो ये पूरी शक्ति लगा के भी एक ICU नहीं दिलवा पाते हैं उनको बचाने के लिए, इलाज के लिए। उसके बाद न्याय के लिए मुझे DGP तक दौड़ना पड़ा, 10 माह में गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं खुद उतना समस्याओं से उतना संघर्ष किया हूँ, लड़ा हूँ ना, मैं इसी को बदलने आया हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैं किसी भाई के साथ होने नहीं देना चाहता हूँ। आपके भाई को इंसाफ आज तक मिला है या नहीं मिला है? अभी नहीं मिला है, अभी कोर्ट में मैं लड़ रहा हूँ, केस जो है अभी बहस में चल रही है और मैं DGP तक दौड़ा। आप कह रहे हैं ये देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो स्तंभ है न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका में भी ऐसे ऐसे काम है ना, मोदी जी बदलने चले, क्या बदलेंगे, कहाँ कहाँ बदलेंगे? जब तक हमारे जैसे लोग नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कहाँ करप्शन है और कैसे होता है, एक एक चीज़ को झेला हूँ और मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि संसद में जाके उन चीज़ों को उजागर करूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम बोल भी नहीं सकते हैं। आप जानते हैं ना, न्यायपालिका के विरुद्ध में आप बोल नहीं सकते हैं, ये आपको अधिकार ही नहीं मिला है। चलिए, आखिर में सारण लोकसभा की जितनी जनता देख रही है अभी हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, उन सभी से आखिरी में क्या अपील करेंगे आप? मैं आखिरी में यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जाति और पार्टी पे वोट मत कीजिए। आप लोगों के लिए एक युवा लड़ रहा है, ये अपने लिए नहीं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहा है, सारण की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहा है, ये आपके विकास के लिए लड़ रहा है। एक बार इन सब चीज़ों से निकलकर बाहर आकर आप अपने बेटा को जिताइए। ये आपका बेटा नेता नहीं, ये आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए आया है और ऐसा करेगा कि ये जो भ्रम है ना कि नेता बदल जाते हैं, ये भ्रम भी टूटेगा और मेरे बाद कोई आएगा नहीं, ये हमारा एकदम दावा है। क्योंकि माननीय राजा भैया हमारे मार्गदर्शक हैं, 1993 से आज तक विधायक हैं। राज रजवाड़ों का दौर कब का ख़त्म हो गया, लेकिन एक रजवाड़ा आज भी है, भद्री रियासत का लाल राजा भैया। ये जनता ने इनको नाम दिया है राजा, इनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन जनता प्यार से राजा कहती है। क्यों? ये लोगों की सेवा करते हैं, इनको सेवा के लिए जाना जाता है, इनके काम के लिए जाना जाता है। इनके दरवाजे से कोई लौटा नहीं है खाली हाथ। यहाँ न्याय होता है, वही चीज़ यहाँ होने वाला है, इन्हीं के तर्ज पे काम होगा।
राघवेंद्र प्रताप सिंह जी थे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं सारण से। इनकी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे खुद पीड़ित हैं। इनके भाई की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आज तक न्याय तक नहीं मिला, लड़ रहे हैं। और इसके बाद सांसद साहब के खिलाफ इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सांसद साहब की वजह से शायद इनके भाई की, शायद से मैं कहूँगा क्योंकि जान चली गई, क्योंकि इनके भाई ने सांसद साहब की मदद की थी चुनाव में, उसके बाद शायद हत्या कर दी गई। उसके बाद आज तक इंसाफ नहीं मिला। सांसद साहब ने मदद तक नहीं किया, बेड तक नहीं दिलवाया ICU में, ताकि उनकी जान को बचाई जा सके। बहुत सारी इनकी दर्दनाक कहानी है। चुनाव लड़ रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र से, निर्दलीय प्रत्याशी है। अब आपको सोचना है, मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इन्हें वोट दें या फिर आप किसी छाप वाले को वोट दें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा, समझिएगा और विचार ज़रूर कर लीजिएगा कि मेरा वोट आखिर जिसके तरफ जा रहा है क्या सच में मेरे विकास के लिए बात करेगा। बाकी आप देख पा रहे हैं इनके पास सिंबल क्या मिला हुआ है, क्या सिंबल है? आरी छाप है, आरी सब पे भारी है, युग बदलने की तैयारी है। इसी आरी से राजनीति में और अफसरशाही जो है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार जो है उसको काट के स्वच्छ बना के और लोगों के बीच रह के उनकी सेवा करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय